सभी को सादर नमन। आर्य समाज अन्नपूर्णा इंदौर में आपका स्वागत। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारा पूरा आधुनिक समाज एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है। हमने अपनी सबसे अनमोल धरोहर को केवल मंदिर के गर्भगृह में लाल कपड़े में लपेटकर रखी हुई पोथियों और हवन कुंड के धुएं तक सीमित कर दिया है। हमें लगता है कि वेद केवल विद्वानों, पुरोहितों और पंडितों के लिए है, पूजा पाठ के लिए, अथवा श्राद्ध और विवाहों में पढ़े जाने वाले कुछ मंत्र हैं। लेकिन सच इससे कोसों दूर है। आज हमें इसी सच की तह में जाना होगा। हमें समझना होगा कि वेद इतिहास की कोई किताब नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ज्ञान और सत्य विद्या का आदि विश्वकोश हैं। आर्यों के समाज अर्थात श्रेष्ठ मानव समाज का तीसरा नियम हम विचार करेंगे। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों का परम धर्म है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आती है राजा महाराजाओं की कहानियां, किसी सभ्यता का उत्थान और पतन, या किसी विशेष समय के इंसानों का रहन सहन। कुछ विदेशी विद्वानों ने और उनके प्रभाव में आकर हमारे अपने भारतीय इतिहासकारों ने भी ये लिख दिया कि वेद गडरियों के गीत हैं। जब ऋषि जंगलों में बैठकर बादल, बिजली, हवा और आग को देखकर डर जाते थे तो उनकी स्तुति में कविताएं रचते थे। ये बहुत बचकानी और अतार्किक बात है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जो सभ्यता गणित में शून्य की खोज कर सकती थी, जो सभ्यता लाखों सालों पहले तारों और नक्षत्रों की गति का सटीक हिसाब लगा सकती थी, क्या उसके पुरखे बिजली और बादल से डरकर कविताएं लिख रहे थे? बिल्कुल नहीं। सत्य तो यह है कि पश्चिमी जगत की एक सीमा रही है। उनके यहां इतिहास कुछ हजार साल से शुरू होता है और विज्ञान तो पिछले 200-300 सालों में ही पनपने लगा है। इसलिए वे हर चीज को अपने इतिहास के चश्मे से देखते हैं। लेकिन भारतीय मनीषा, हमारे ऋषियों का दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक था। वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब वेदों का भाष्य किया तो उन्होंने दुनिया के सामने इस सत्य को रखा कि वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है। जब यह सृष्टि बनी तो इंसानों को जीवन जीने के लिए, इस प्रकृति को समझने के लिए जिस मार्गदर्शन की जरूरत थी वही वेद है। इस बात को बिल्कुल सीधे और सरल उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप बाजार से एक बहुत महंगा और आधुनिक स्मार्टफोन खरीद कर लाते हैं। उस डिब्बे के भीतर मोबाइल के साथ एक छोटी सी पुस्तिका होती है जिसे हम यूजर्स मैनुअल कहते हैं। उस छोटी सी पुस्तिका में ये लिखा होता है कि मोबाइल को कैसे चार्ज करना है, स्क्रीन को कैसे बचाना है और कौन सा बटन क्या काम करता है, आदि आदि। अब विचार कीजिए कि वह मैनुअल मोबाइल के बनने से पहले लिखा गया था या मोबाइल के पुराना होकर खराब होने के बाद। स्पष्ट है कि जब मोबाइल फोन फैक्ट्री में बनकर तैयार हुआ होगा तभी उसका मैनुअल भी लिख दिया गया था, ताकि खरीदने वाले को पता चल सके, पता रहे उसको
कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक इसी प्रकार ये पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये इंसानी शरीर भी एक बेहद जटिल और अद्भुत मशीनरी है। जब ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, जब इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई, तब इस सृष्टि को चलाने के लिए, इसके नियमों को समझाने के लिए जो यूजर्स मैनुअल इंसानों को मिला, उसी का नाम वेद है। इसलिए वेद सृष्टि के प्रारंभ के नियम हैं। वे शाश्वत हैं, वे कल भी सच थे, वे आज भी सच हैं, और वे तब भी सच रहेंगे जब ये दुनिया नहीं होगी। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान इस भौतिक संसार के नियमों की खोज करता है। वह देखता है कि पेड़ का फल जमीन पर क्यों गिरा और उसे गुरुत्वाकर्षण का नाम दे देता है। वह देखता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है और उसे बिग बैंग कह देता है। लेकिन वैदिक ऋषियों ने वेद के माध्यम से इन नियमों को सृष्टि के पहले दिन ही जान लिया था। वेद का अर्थ ही ज्ञान है, वेद ज्ञान है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसे नासदीय सूक्त कहा जाता है। नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक और दुनिया के शीर्ष भौतिक शास्त्री जब इस सूक्त को पढ़ते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले की स्थिति का वर्णन है। नासदीय सूक्त में लिखा है कि शुरुआत में न असत था, न सत था, न अंतरिक्ष था, न आकाश था। मृत्यु भी नहीं थी और अमरता भी नहीं थी। न सद आसीद न सदासीद, केवल एक अंधकार था। तब परम चेतना की ऊर्जा से, तप से इस सृष्टि का बीजारोपण हुआ। यह वही बात है जो आज का क्वांटम फिजिक्स कहता है, आज का विज्ञान कहता है कि बिग बैंग से पहले नथिंगनेस थी, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। जो बात आधुनिक विज्ञान अरबों डॉलर के टेलीस्कोप और पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाकर आज ढूंढ रहा है, वह परमपिता परमात्मा की पावन वाणी वेद में करोड़ों साल पहले से दर्ज है। एक उदाहरण और लेते हैं जो हमारे आज रोज के जीवन से जुड़ा। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। स्कूलों की किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि इसकी खोज कोपरनिकस या गैलीलियो ने की थी। लेकिन ऋग्वेद को उठाकर देखिए, ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि ये पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के आकर्षण के कारण टिके हुए हैं और उसके चारों ओर घूम रहे हैं। यजुर्वेद में सूर्य की गति और उसके आकर्षण बल का स्पष्ट वर्णन है। इसे दुनिया ने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा, उसे वेदों में सविता का आकर्षण कहा गया। विचार कीजिए, जब भारत के अतिरिक्त दुनिया के लोग कबीलों में रह रहे थे, जब लोगों को ठीक से कपड़े पहनना नहीं आता था, खेती करना नहीं आता था, तब वैदिक ऋषि वेद के माध्यम से संदेश दे रहे थे कि सूर्य स्थिर नहीं है, वह भी अपनी आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और पूरी पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण के बल से बांधे हुए है। क्या ये इतिहास है? नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है। आज के युवा को अपनी इस विरासत पर हीन भावना रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि गर्व करने की आवश्यकता है। पर गर्व तब होगा जब हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे। हमारे घरों में आज एक और समस्या है, हम बच्चों को छुट्टी के दिन मंदिर लेकर जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि बेटा हवन में बैठो। बच्चा पूछता है मम्मी क्यों? माँ कहती है चुप रहो, बहस नहीं करते, पाप लगेगा। हाथ जोड़ो, माथा टेको,
बच्चा फिर वही प्रश्न करता है। माँ कहती है चुप रहो, भगवान से बहस नहीं करते, पाप लगे। इस तरह हम बच्चे के भीतर के वैज्ञानिक को मार देते हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म अंधविश्वास की बुनियाद पर नहीं टिका हुआ। वेद तो प्रश्न उठाने की आजादी देते हैं। नासदीय सूक्त का अंत इस प्रश्न पर होता है कि इस सृष्टि को वास्तव में किसने बनाया, कौन जानता है। इस प्रकार वेद मनुष्य को सत्य की खोज के लिए प्रेरित करते हैं, किसी अंधविश्वास में नहीं बांधते। जब सनातन सिद्धांत और आर्य समाज का तीसरा नियम कहता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया की कोई भी सच्ची विद्या, चाहे वह गणित हो, आयुर्वेद हो, समाज शास्त्र हो, पर्यावरण विज्ञान हो या खगोल विज्ञान हो, उसका मूल वेदों में विद्यमान है। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन कम करने की कस्में खाई जा रही हैं, लेकिन वेद का दृष्टिकोण देखिए। अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से भूमि सूक्त है, जहां इंसान कहता है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। सोचिए, जिस संस्कृति में पेड़ को, नदी को, हवा को देवता माना गया, वह अंधविश्वास नहीं था, वह पर्यावरण का सर्वोच्च विज्ञान था। हमारे ऋषियों को पता था कि यदि इंसान स्वयं को इस प्रकृति का मालिक समझ बैठेगा तो वैसे नष्ट कर देगा। इसलिए उन्होंने सिखाया कि तुम इसके मालिक नहीं, इसके बच्चे हो। इसका उतना ही इस्तेमाल करो जितना एक बच्चा माँ के दूध का करता है, इसका शोषण मत करो। आज जब हमारा युवा इस बात को समझेगा तो वह केवल पर्यावरण कार्यकर्ता नहीं बनेगा, बल्कि वह दिल से प्रकृति का सम्मान करेगा। तब नदियां प्रदूषित नहीं होंगी, हवाएं जहरीली नहीं होंगी, पेड़ कटेंगे नहीं। अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। वेदों को केवल दादा दादी के कमरे से अथवा लाइब्रेरी से निकालकर अपने स्टडी रूम में, अपनी लेबोरेटरी में लेकर जाइए। हमें यह समझना होगा कि आज का विज्ञान जहां आकर रुक जाता है, जहां उसकी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां से वेद का आध्यात्मिक और भौतिक विज्ञान शुरू होता है। वेद और वैदिक संस्कृति के पुनरुद्धारक ऋषि दयानंद ने आह्वान किया था कि वेदों की ओर लौटो। इसका मतलब यह नहीं था कि हम बैलगाड़ी के जमाने में चले जाएं। उसका मतलब यह था कि हम उस सत्य विद्या की ओर लौटें, उस वैज्ञानिक सोच की ओर लौटें जिसने कभी भारत को जगत गुरु बनाया था। जब हम वेदों को इतिहास के बजाय विज्ञान के रूप में देखना शुरू करेंगे, जब हम उनके भीतर छिपे ब्रह्मांडीय रहस्यों को अपनी आधुनिक तकनीक से जोड़ेंगे, तभी हम इस दुनिया का नया निर्माण कर सकेंगे, जो समृद्ध भी होगी और संस्कारी भी होगी। अगले भागों में हम जानेंगे कि वेद के इस पावन ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों के संस्कारों में कैसे उतारा जाए, कैसे पढ़ने और पढ़ाने के इस नियम को जीवन का हिस्सा बनाया जाए। इसलिए अपने भीतर से भी सत्य की जिज्ञासा को जगाए रखिएगा। आज इतना ही। ओम शम। जय भारत। गणवंतु विश्वमार्ग।